रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा मेरे रब में इज़ाफ़ा फरमा। एक्सरसाइज 1B है D1 मैथमेटिक्स की मेथड 1 हम करने जा रहे हैं। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF भी कहते हैं। तो इसमें दो मेथड हैं। पहला मेथड हम करेंगे, उसको कैसे करना है, आपने 12 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने नहीं कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, या आपने साइड पे इस तरीके से इसको करना है। 2 6 12 होता है, 2 3 6 और फिर 3 1 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 12 बन जाएगा। अब 30 के भी हम देखते हैं क्या प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। ये हमारे पास 30, इसको हम यहाँ इस तरीके से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 15 ज़ा, देन 5 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा। यहाँ इसके अगर हम फैक्टर्स में देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपकी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 30 बन जाएगा। अब HCF ऑफ इनमें से इसका HCF क्या आएगा, HCF ऑफ 12 एंड 30। 12 एंड 30 का जो HCF आएगा वो कैसे आएगा, आपने कॉमन जो फैक्टर्स हैं, एक ये इन दोनों में कॉमन है और एक इन दोनों में ये कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो HCF आपके पास क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 12 एंड 30 आ जाएगा 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड वाला पार्ट है 84 एंड 156। इनकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 84 का हम प्राइम फैक्टर्स जो बना लेते हैं, 242 ज़ा, फिर 221 ज़ा, फिर 37 ज़ा एंड देन 7 1 ज़ा। तो 84 के जो प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम 56 के जो है वो फैक्टर्स देखते हैं कि वो क्या बनेंगे। यहाँ 156 है यहाँ, तो इसकी हम क्या फैक्टर्स बना सकते हैं। 2 7 ज़ा एंड 1 कैरी आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14 होता है, 1 कैरी 2 8 ज़ा, फिर 2 30 यहाँ 1 9 ज़ा, फिर 3 13 ज़ा और फिर 13 1 ज़ा। तो इसके जो है वो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो हमने इसमें से HCF इसका निकालना है। तो HCF जो है वो कॉमन जो आपके पास नंबर्स होते हैं, कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, एक कॉमन फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो है वो HCF आ जाएगा। तो इस केस के अंदर HCF 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो इसका HCF आ जाएगा आपके पास 12। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने 15 के जो है वो प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 60 के बनाने हैं और 75 के बनाने हैं। तो 15 के हम यहाँ बनाते हैं, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। और फिर 60 के हम यहाँ बनाएंगे, 2 30 ज़ा, देन 2 15 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और फिर उसके बाद हम 75 के फैक्टर्स बनाएंगे। 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5 होगा, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, फिर 5 5 ज़ा, ठीक है, तो 5 15 ज़ा 75 होता है, फिर 5 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा। तो यहाँ इसके फैक्टर्स बनेंगे, अगर मैं इसको उस ऑर्डर में लिखूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसके अंदर हम देखें क्या क्या कॉमन है इन तीनों में। ये अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ ताकि मैं आसानी से इसको सॉल्व कर लूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, और 60 का अगर मैं देखूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 75 का अगर मैं देखूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये तीनों में कॉमन एक ये है और 3 इन तीनों में कॉमन है। तो इसका जो है वो HCF आपके पास आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, तो HCF इनमें आएगा 15। ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा। इसके बाद वाला है D पार्ट। इसके अंदर 77 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 91 की करेंगे और 143 की करेंगे। तो यहाँ अगर हम 77 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 77 यहाँ लिखते हैं 7, प्राइम नंबर है 7 11 ज़ा और फिर 11 1 ज़ा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर अगर हम 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास 7 के टेबल में 13 टाइम्स जो है वो 11 आता है, ये 91 आता है, फिर 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय
13। लेकिन अगर हम 143 की बात करें तो 143 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो ये 143 से ही जो है वो जाएगा, और सॉरी 1 टाइम्स जाएगा, तो ये 143, तो ये 1 यहाँ 143 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 143 ही इसका आ जाएगा, 143। यहाँ हम इसको कट कर देते हैं। अब इन तीनों में देखें कोई भी जो है वो प्राइम फैक्टर्स जो है वो कॉमन नहीं है, तो इट मींस इसकी प्राइम फैक्टर्स हैं जो हमने कर लिए। तो अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ जस्ट 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आपके पास था एक मेथड, इंशाल्लाह सेकंड मेथड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने जा रहे हैं।